तो भाई लोग आज इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला फक बनटाए और दूसरा इस साल खत्म कर देंगे। तो ये जो सीन है ये मुंबई के शो पे भी हुआ था। मुंबई के शो में 10-15 लोगों ने खाली चिल्लाया था फक बनटाए, लेकिन दिल्ली के शो में ये थोड़ा ज्यादा हुआ, क्योंकि जब दिल्ली वाले बंदों ने ये देखा होगा कि भाई मुंबई के शो में लोग चिल्ला रहे फक बनटाए और कुछ असर नहीं पड़ रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो उनको भी थोड़ा एनर्जी आ गई होगी और वो भी चिल्लाने लग गया फक बनटाए। तो उसके बाद से फिर जो बनटाए के जो फैंस है उनका ये आने लग गया कि भाई कलमकार का पूरा शो भी बनटाए के नाम पे चल रहा है, पूरा करियर भी बनटाए के नाम पे चल रहा है, जो गाने उसके अंदर भी रिप्लाई करते हैं बनटाए को, तो पूरा जो कलमकार वो डेडिकेट है बनटाए को लेके। उसके बाद फिर जो कृष्णा के लिए डिस्ट्रैक्ट निकाला था एमी बनटाए ने चुसाम्बा, तो पब्लिक भी चाह रही थी कि कृष्णा रिप्लाई करे, तो कृष्णा ने एक छोटा सा रिप्लाई दिया इस चीज को लेके और कृष्णा ने बोला है कि इस साल खत्म कर देंगे, इस साल खत्म कर देंगे। और भाई आवाज बड़ी भारी आवाज में बोला, भाई विलन वाली आवाज में, इस खेल का मैं विलन, इस साल खत्म कर देंगे। तो शायद जो उम्मीदें थी थोड़ी बहुत लोगों की कि भाई शायद आएगा, तो शायद डिस्ट्रैक्ट शायद एमी बनटाए के लिए आ सकता है और आना भी चाहिए, क्योंकि भाई अगले ने इतना जतन किया था इस चीज को लेकर, तो अब इस बार तो भाई खुला एमी बनटाए ने बोला था सब कुछ। तो देखते हैं क्या आता है, क्योंकि रमजान भी खत्म हो गया। लोग कहते हैं भाई रमजान के बाद शायद आ सकता है, या फिर एमी की जो एल्बम है वो खत्म होने के बाद आएगा। तो अभी तक एल्बम की अनाउंसमेंट भी नहीं की है, जो उसके ट्रैक्स वगैरह है। क्राउड चिल्ला रही थी भाई फक बनटाए। तो देखो यार एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, ये फक बनटाए जो यहाँ पे हो रहा था ये होएगा, क्योंकि भाई दोनों के बीच में, तीनों के बीच में रफ्तार कृष्णा का जो पंगा चल रहा है एमए को लेकर, तीनों के बीच में बहुत तगड़ी वाली बसोड़ी हो रखी है, तो ये चलेगा। और ये सेम चीज अभी बनटाए के फैंस कह देंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन ये सेम चीज जब भी होगी, जब एमवे का लाइव शो होगा और वहां पे भी क्राउड चिल्लाएगी, क्योंकि बदला क्राउड भी लेगी, पब्लिक चिल्लाएगी भाई फक रफ्तार, फक कलमकार, फक कृष्णा चिल्लाएगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बनटाए एक गेम खेल सकते हैं शायद। अब यहाँ पे तो इन्होंने गेम नहीं खेला, यहाँ पे गेम खेलते तो भाई थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता कलमकार को। अब यहाँ पे ये एमी जरूर खेलेगा जब लोग क्राउड चिल्लाएंगे भाई फक रफ्तार, तो एमी अगर दिमाग लगाएगा तो गेम खेल सकता है। वहां पे लोगों को बोलेगा पब्लिक नहीं फक मत करो किसी भी आर्टिस्ट को, सब लोग अपनी मेहनत करें, सब लोग अपना गाना बना रहे। तो यहाँ पे दिमाग अगर एमी चला लेगा तो भाई अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखो लाइव शो जो है ना, लाइव शो महीनों में सालों में एक बार होता है, और पब्लिक भी जो है ना भाई जब जा रही है ना, भाई टिकट देखी थी कितनी महंगी थी, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 2-2 हजार। तो पब्लिक जब पैसा दे रहे हैं तो भाई पब्लिक भी चाहती है कि उनका जो रैपर है ना वो उसको एंटरटेनमेंट दे। और हिप हॉप के अंदर एंटरटेनमेंट कब आता है? जब भी आता है जब कोई हार्ड ट्रैक होता है और कोई डिस ट्रैक आता है और एमवे का नाम होगा, तो फिर एंटरटेनमेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके नाम से उन्होंने वैसे ही वो मार्केट के अंदर बहुत हो हल्ला कर रखा है, चाहे वो डिस्ट्रैक हो या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी हो। तो भाई पब्लिक भी ये चाहते हैं कि हम पैसा देके जा रहे हैं, तो भाई हमारा आर्टिस्ट हमें बोर नहीं करना चाहिए। और जो आर्टिस्ट है वो भी ये चाहते हैं कि भाई कि पब्लिक को थोड़ा बूस्ट अप करके रखे, पब्लिक को एंटरटेनमेंट देके रखे। और इसका एग्जांपल देख लो, जब नॉर्मल जो ट्रैक्स इस लाइव शो में चल रहे थे तो उसमें पब्लिक इतना एंजॉय नहीं कर रही थी, नॉर्मल खाली ग्रूव कर रही थी, इतना वो नहीं था। लेकिन जब डिस्ट्रैक्ट प्ले हो रहे थे, जब हार्ड ट्रैक प्ले हो रहे थे, तो पब्लिक जो है भाई फुल बूस्ट अप, फुल डांस कर रही थी, हैंड्स अप करके पूरा फुल एंजॉय कर रही थी। तो ये सब तो होएगा, और ये सब एमवे के शो पे भी होगा, क्योंकि आज के टाइम में हिप हॉप के अंदर जोश यानी कि एक हार्ड ट्रैक, जोश यानी कि एक डिस ट्रैक, और पब्लिक, और अब तो और ज्यादा पब्लिक के अंदर जोश आएगा, क्योंकि चुसाम्बा रिप्लाई भी दे दिया एमी बनटाए ने, तो अब और ज्यादा एनर्जी के साथ पब्लिक गई होगी देखने के लिए कि भाई क्या पता कृष्णा कुछ बोल दे, क्या पता रफ्तार कुछ बोल दे। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े भाई फैन पेजेस या फिर कृष्णा के फैंस के भी, एमी के फैंस के भी। तो भाई एमी के फैंस का तो सिंपल सा ये कहना है कि कलमकार का जो पूरा शो चल रहा है, कलमकार का जो पूरा करियर चल रहा है वो एमी बनटाए के नाम पे चल रहा है। गानों में पहले बोलते थे, अब यहाँ पे जो लाइव शो है वहां पे भी एमी बनटाए का कुल्फा कर रहे हैं एमी बनटाए के नाम पे। तो भाई बनटाए का फैंस का ये ओपिनियन है कि भाई जो भी चीज चल रही है वो एमी बनटाए के नाम पे चल रही है, और जो कि हम लोग देख भी रहे हैं, और जो कि अब ये सेम चीज अब वो भी बोलेंगे, कृष्णा के फैंस भी, कलमकार के फैंस भी, जब एमवे का शो होगा वहां पे जब डिस्ट्रैक्ट प्ले होगा। सिंपल सी बात है कि एमवे के शो पे भी डिस्ट्रैक्ट प्ले होंगे। और ये पहले भी एमवे के शो हुआ था, उसके बाद फिर जो डिवाइन और कलमकार का होता वहां पे भी एमवे के लिए जो डिस्ट्रैक्ट वो भी प्ले हुए थे, फिर एमवे ने भी प्ले किए थे। उस वक्त एमवे को लोग कहते हैं भाई ये डिस्ट्रैक्ट प्ले कर रहा है ये वो, और फिर उस वक्त फिर कृष्णा ने भी ये चीज किया, कृष्णा ने भी कलमकार वालों ने भी डिस्ट्रैक्ट प्ले किए थे। बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब वो लोग चुप हो गए थे, क्योंकि भाई देखो जोश यानी कि देखो जब एक लाइव शो होता है ना,
तेज तेज लाइटिंग चल रही होती है, पब्लिक सामने होती है, तो लोग रैपर के अंदर जोश आता है और रैपर उस वक्त ये करते हैं। फिर बाद में शायद वो लोग सोचते होंगे कि हमने क्या कर दिया क्या नहीं करते, बट उस वक्त जोश जोश के अंदर वो सारी की सारी चीज हो जाती है। और एमवी के जो फैंस है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे खौफ में हर जगह जाके तू बकबक करेगा। और वही जो पुरानी जो लाइन से थी एमवी बंटाई की कि भाई मेरे नाम पे जहाँ पे मेरा नाम वहाँ पे व्यूज वगैरह, वो सारी एमवी बंटाई के ओपिनियन की तरफ से आ रही है कि भाई डिस तुम निकाल नहीं रहे, खाली पटेली कर रहे हो, चुसामा तो खाली एक ट्रेलर था। तो मेरे सामने बहुत सारे कमेंट है, वो सारे मैंने कमेंट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे खौफ में हर जगह जाके तू बकबक करेगा, पिंकी सुधरा नहीं तुम अभी तक, वेटिंग फॉर मेरे। तो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर अब यही कलमकार के जो फैंस है अब यही इल्जाम लगा रहे हैं एमवी के फैंस के ऊपर कि भाई कलमकार के जो एमवी के जो फैंस है वो ये कह रहे हैं कि कलमकार का जो शो है एमवी के नाम पे चल रहा है। हालांकि देखो नाम ज्यादा हुआ है, बंटाई का नाम बहुत बार रिपीट भी हुआ है और जो डिस ट्रैक है वो भी प्ले हुए हैं तो भी होंगे, तो इसमें मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा। और फक बंटाई जो हो रहा है ये तो खैर देखो यार, कमेंट भी मैंने पढ़े, लोग कह रहे थे कि भाई हिप हॉप की ऑडियंस बचकानी है, चाइल्डिश है, बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े थे। तो फिर मैंने कहा कि यार देखो है वो बात तो है, क्योंकि बच्चे यार 16, 17, 20 साल के ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं और बच्चों के अंदर तक जोश रहता है और हमेशा ही जोश रहता है बच्चों के अंदर। तो वो भी यही चाहते हैं कि भाई क्योंकि ये जो मानसिकता है ये इन्हीं रैपरों ने ही पैदा किया है। तो इन जो भी चाहे वो फक बंटाई होगा या फक रफ्तार होगा या फक कलमकार होगा, तो इन सब के जिम्मेदार भाई हम नहीं है, ऑडियंस नहीं है सबके जिम्मेदार। तो ऑडियंस को तुम लोग कुछ नहीं कह सकते, जो भी बोल रहे हैं इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रैपर है, क्योंकि रैपरों ने ये रंडी खाना बनाया, रैपरों ने ये नोटंकी की है भाई डिस वेस कर करके। और मेरे को तो वो सीन याद आ गया अभी नोटंकी, जैसे मैंने बोली कि बीच में देखा था रफ्तार ने बोलता पहले चलो तुम्हारा हील गाना सुना, वो बहुत ही अच्छा था। फिर उधर से कृष्णा ये इसने एमवी ने भी पोस्ट रीशेयर कर दिया था, उसके बाद फिर थैंक यू, पीस आउट, लव यू ब्रदर, वो सब क्या था। फिर पब्लिक को चूतिया बनाना है तो भाई तुम ऐसे ही बोल दो। मेरे को लग रहा है भाई सब मिले हुए हैं तो आपस में यार तो ये सारी बकचोदी चल रही थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ कृष्णा के फैन पेजेस को भी देखा, कृष्णा के जो ऑडियंस है उनको भी देखा, तो भाई वही कह रहे थे कि व्हेन देयर इज एनी शो फक बंटाई इज कांस्टेंट परमानेंट, फक बंटाई परमानेंट रहेगा। उसके बाद फिर वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब क्या होने वाला है। और कुछ लोग कह रहे थे यार बंटाई के लिए बुरा लग रहा है, बंटाई ने इतना हिप हॉप के लिए क्या है। तो यार देखो इन सबके जिम्मेदार वो खुद ही है यार, अगर तुम पास्ट में जाके देखोगे तो उन्होंने वो ऐसा काम किया है और ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ऑडियंस को मालूम है कि भाई हमको जो करना है, जो करने के लिए है वो हम करेंगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो खाली एंजॉय करते हैं। बंटाई ने ही बोला है कि बंटाई की पब्लिक को मालूम है गाने से कैसे एंजॉय करें, तो भाई वो सब सिर्फ और सिर्फ भाई एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इसलिए मेरे को तो नहीं लग रहा कि चाहिए फक बंटाई जो भी हो रहा है। हाँ बुरा लगता है अंदर से कि यार एक आर्टिस्ट के लिए पब्लिक गाली दे रही है। फिर बाद में फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि यार ये इसका जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार वो लोग खुद ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने पे मजबूर किया उन लोगों को भी, तो और इतना फोर्स किया है जिस तरीके से। अब पिछले बार जो था कृष्णा कह रहा था व्हेन आई से फक यू से बंटाई, तो ये था फक बंटाई फक, तो इस बार तो बोला भी नहीं, हालांकि पहली शायद लोगों ने दिमाग में ये था। तो ये होगा यार देखो ये होगा, और इसलिए हम जो एक फैन है वो निराश होगा, बट तुम खुद सोचो यार इसके जिम्मेदार वो लोग खुद ही है। तो इस साल खत्म कर देंगे ये चीज मेन है। तो देखेंगे कृष्णा का क्या रिप्लाई आता है। हालांकि यार बहुत लेट कर रहे हैं कृष्णा, क्योंकि देखो यार इस साल खत्म कर देंगे, सिर्फ लोग थोड़े मजे भी कर रहे हैं, जो मेरे जैसे बंदे होंगे वो कह रहे हैं कि भाई कहीं तुम भी रागा और वो मत बन जाना, राग और मुफाड़ा मत बन जाना कि तुम भी कहीं फोटो खिंचा लो एमवी बंटाई के साथ कोलैबोरेशन कर लो।